हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है रोगन पेंटिंग, ये पिछले कुछ टाइम से काफ़ी न्यूज़ में था। न्यूज़ में होने का कारण ये था कि जो दो फैमिलीज इस आर्ट्स फॉर्म को प्रैक्टिस करती हैं वो सिर्फ दो रह गई हैं जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करती हैं। और जब कोविड आया तो उन पे काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया, जिसकी वजह से ये आर्ट फॉर्म काफ़ी कवरेज हुई उसकी नेशनल न्यूज़पेपर्स में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है डाइंग क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया इनटू द वर्ल्ड ऑफ कलरफुल रोगन टेक्सटाइल आर्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। अगर हम रोगन पेंटिंग्स की बात करें तो ये इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्लॉथ प्रिंटिंग। जैसे कि आपको पता है जो पत्ता चित्रा पेंटिंग्स होती हैं वो पत्ते पे पेंट की जाती हैं, लीव्स पे, वैसे ही जो रोगन पेंटिंग्स हैं वो आर्ट ऑफ क्लॉथ प्रिंटिंग है विच इज प्रैक्टिस इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अगर इसकी पेंट की बात करें तो वो कैसे बनाया जाता है, इट इज मेड फ्रॉम बॉइल्ड ऑयल एंड वेजिटेबल डाइज विच इज लेड डाउन ऑन अ फैब्रिक यूजिंग आइदर अ मेटल ब्लॉक और अ स्टाइलस या फिर पेन। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट दिस क्राफ्ट नियरली डाइज आउट इन द लेट 20th सेंचुरी, डाइड आउट आएगा, विद रोगन पेंटिंग बीइंग प्रैक्टिस बाय ओनली 2 फैमिलीज इन द सेम विलेज। ये हो गई बात इसके वल्नरेबिलिटी की। आगे रीसर्जेंस की बात करें तो ये 2014 में भी काफी न्यूज में थी। ये पेंटिंग न्यूज में होने का कारण ये था कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस आर्ट स्कूल से 2 पेंटिंग्स प्रेजेंट की थी, जिसमें से एक पेंटिंग का स्पेशल रेफरेंस है जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। अगर कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है तो उसका आंसर हो जाएगा रोगन स्कूल आर्ट। जैसे कि आपको पता है 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि बनीथनी पेंटिंग किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है, तो उसका जैसे आंसर था किशनगढ़। तो उसी पैटर्न पे यूपीएससी इस बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग और इसका दूसरा नाम है कल्प वृक्ष इज अ फेमस वर्क ऑफ रोगन स्कूल ऑफ आर्ट। आगे अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हम बता रहे हैं कि इसका जो पेंट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कैस्टर ऑयल फॉर अबाउट 2 days और उसके बाद उसमें वेजिटेबल पिगमेंट्स और एक बाइंडिंग एजेंट ऐड किया जाता है, दस द रिजल्टिंग पेंट इज थिक एंड शाइनी। उसके बाद द पैटर्न इज अप्लाइड यूजिंग मेटल ब्लॉक्स विद पैटर्न्स कार्व्ड ऑन देम। उसके बाद अगर हम इसके यूनिक फीचर्स की बात करें जो एज अ पॉइंट आपको पूछा जा सकता है पेपर में, वो ये है जब भी हम इस पेंटिंग को करते हैं क्लॉथ के ऊपर तो पहले हम हाफ ऑफ द क्लॉथ पेंट कर देते हैं और जब तक ये पेंट गीला होता है तो उस हाफ क्लॉथ को हम फोल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्रिंट हो जाता है वो हाफ डिजाइन बाकी हाफ ऑफ द क्लॉथ पर। तो ये यूनिक फीचर था जो आपने ध्यान रखना है। अगर आगे हम इसके इमेजेस की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ये इस हाफ वाला डिजाइन और इस हाफ वाला डिजाइन दोनों सिमेट्रिक है और जब ये फोल्ड होते हैं तो एक दूसरे पे इम्प्रिंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी सिमेट्रिक माना जाता है ये वाला स्कूल ऑफ आर्ट। और जब ये कोविड के टाइम पे टू सपोर्ट दिस कम्युनिटी इन्होंने ये फेस मास्क के ऊपर भी काफी अपने पेंटिंग्स बना के बेचे थे। तो ये था आज का हमारा हिस्ट्री का 2 मिनट। इन केस अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जो हम 2 मिनट में आपको कवर करके दें हिस्ट्री के पार्ट में से, कल्चर हो सकता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई भी टॉपिक जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कवर करने के लिए, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उसको कवर करें। और इस बार हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हिस्ट्री में से आपका कोई क्वेश्चन भी गलत ना हो। हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से उस टॉपिक को तैयार करके जाएं तो आपका काफ़ी नंबर आ सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से तैयार करें तो आपका प्रीलिम्स और मेंस काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।